नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैम। आज हम विषय हिंदी कक्षा चौथी में पाठ घरौंदा के बारे में पढ़ेंगे। आज इसकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। घरौंदा, आप लोग घरौंदा शब्द से परिचित हैं? घर जानते हैं, है ना? हम सभी घर में रहते हैं। यस मैम। वैसे ही सभी का रहने का अपना अपना घर होता है। पशु पक्षी, है ना, और इंसान, सबका घर रहता है। घर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आज हम घरौंदा के बारे में जानेंगे कि इस पाठ में क्या हुआ था और ये घरौंदा शब्द का क्या मतलब हमें सिखाता है। चलिए पहले इस पाठ को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। झुमरी कहाँ से आई किसी को मालूम नहीं, किसी ने पाला भी नहीं था। वह गली में रहती और गली में रहकर डटकर रखवाली करती। गली का हर घर उसका अपना घर था। जहाँ पर पूर्ण विराम है वहाँ पर आपको रुकना भी है। झुमरी गली मोहल्ले के सभी बच्चों की बड़ी प्यारी थी। बच्चे उस दिन भर घर रहते थे। अपने माँ बाप के रोकने पर भी नहीं रुकते। छिपा छिपा कर रोटी का टुकड़ा ले आते और उसे खिलाते। सभी बच्चों को पशु पक्षियों से बड़ा लगाव होता है। वह पशु पक्षी के प्रति बहुत प्रेम भाव रखते हैं। इसी में एक कहानी है झुमरी पिल्ले की, जिसमें एक अमिता नाम की लड़की रहती है। वह उस पिल्ले से बेहद प्रेम करती है और उसकी देखभाल करने के लिए अपनी भी परवाह वह नहीं करती है। इसी तरह हमें भी पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भावना रखनी चाहिए। एक अमिता नाम की लड़की थी। जैसा कि आप लोगों ने इस कहानी में जाना, वह एक छोटे से पिल्ले से बहुत प्रेम करती थी। वह पिल्ला कहाँ से आया था किसी को पता नहीं था। वह गली मोहल्ले में रहता था और वहाँ की डटकर रखवाली करता था। सारे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे आकर रोटी बिस्किट उसे दे जाते थे और वह बड़े प्रेम से खाता था और मोहल्ले की रखवाली करता था। एक दिन अमिता जब पिल्ले को देखने आई तब वह उसके लिए भोजन लेकर आई और खिलाकर वह घर चली गई। उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा कि तुम अब पिल्ले के पास नहीं जाओगी। उस दिन बहुत तेज ठंड हुई, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। ठंडी की रात थी। अमिता की माँ कही कि चलो तुम घर के अंदर रहना। अमिता की माँ उसे डांट कर घर के अंदर ले जाती है। अमिता घर में जाकर बैठ जाती है। वह अपनी माँ से कहती है कि माँ उस पिल्ले को अंदर ले आओ ना, वह बहुत ठंड में बाहर बैठा है। उसकी माँ ने कहा नहीं, हम पिल्ले को अंदर नहीं ला सकते हैं। फिर अमिता कहती है कि माँ उसको घर के सामने जगह है, उसमें बैठने के लिए जगह दे दो, वह वहीं रह जाएगा। फिर भी माँ ने नहीं माना। अमिता को डांट कर उसकी माँ ने सुला दिया। अमिता सो गई। भोजन बनने के पश्चात उसकी माँ ने आवाज लगाई, अमिता नहीं उठी। तब उसकी माँ ने उसे उठाया तो देखा कि उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। उसकी माँ घबरा गई। वह अमिता के पिताजी को आवाज लगाई। पिताजी आए और देखे कि अमिता को बहुत तेज बुखार है। वह बाजू अपने पड़ोसी के यहाँ गए, पड़ोसी को बताया। तब उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत चिंता की बात है, डॉक्टर को बुलवाते हैं। डॉक्टर आए, चेक किए, दवाई दिए, इंजेक्शन लगाए। अमिता को कुछ ठीक लगा, वह सोती रही अपने कमरे में। माँ की भी आंख लग गई। कुछ देर पश्चात देखती है, माँ उठी तब अरे अमिता कहाँ चली गई। वह उसे ढूंढने लगी, वह नहीं मिली। पिताजी को उठाया, पिताजी ने भी ढूंढा, नहीं मिली अमिता। फिर पुलिस के यहाँ थाने में उसकी रिपोर्ट लिखाई। फिर वह अपने पड़ोसी के पास गए। पड़ोसी ने कहा अरे तो बहुत चिंता की बात है, चलिए अमिता को ढूंढते हैं।
तब उन्होंने अपने कंधे में एक शॉल रखी और मोहल्ले में अमीता को ढूंढने के लिए निकले। अपने टॉर्च को जलाए। टॉर्च की रोशनी इतनी तेज थी कि वह एक छोर से दूसरे छोर की ओर जा रही थी। उसी रोशनी में देखा कि कोई वहां पर बैठा हुआ है दुबक के। उसे कुछ धुंधला सा लगा। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और देखा कि वहां पर अमीता बैठी हुई है गली के दूसरे छोर पर, और वह अपने पिल्ले को बड़े प्यार से दुलार से उसके लिए एक घरौंदा बनाई है। घर उसमें उस पिल्ले को वह रखी हुई है। वह पिल्ला उसमें आराम से सोया है। एक ऊनी कपड़ा उसे ओढ़ाई है। इस तरह से हम इस पाठ से यह समझते हैं कि हमें भी जानवरों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। जिस तरह से बच्चों को बहुत ही प्रेम और लगाव रहता है झुमरी पिल्ले के लिए, जिस तरह से अमीता ने घर बनाया, उसे जानवरों से बड़ा लगाव रहा, वैसे ही आप सभी बच्चों को भी जानवरों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। गाय, बैल, भैंस, जो भी जानवर आपके घर में हैं, आपके आसपास में हैं, उनके लिए आपके मन में दया की भावना जरूर होनी चाहिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि अमीता ने झुमरी के लिए एक कैसा घरौंदा तैयार किया। पास में पड़ी हुई कुछ चीजें थी, उसको वह इकट्ठा लेकर आई और उसमें उसने झुमरी के लिए एक छोटा सा घरौंदा तैयार किया, जिसमें झुमरी बड़े आराम से रहती थी और ठंड से भी, पानी बरसात से झुमरी सुरक्षित रहने लगी। पाठ में आए कुछ कठिन शब्द का निवारण हम करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। प्रयत्न, कोशिश करना, जैसे अमीता ने प्रयत्न किया और झुमरी के लिए उसके लिए घरौंदा तैयार किया। कड़ाके की, बहुत जोर की ठंड, जहमत मोल लेना, परेशानी उठाना। घरौंदा, छोटा सा घर जैसे पिल्ले के लिए बनाया गया। यह घरौंदा है, एक चित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ। अब इस पाठ में व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न आए हैं, उसे भी हमें हल करना है। जैसे कि वाक्य प्रयोग हुआ है, मुहावरे में है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यह आपने सुना, इस पाठ में आया है यह शब्द, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका अर्थ होता है जब कारण ही नहीं रहेगा तब काम क्या होगा। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। ऐसे ही इस पाठ में आए और मुहावरे को आप ढूंढ के लिखेंगे। अभ्यास कार्य मैं देती हूँ आप लोगों को। अभी मैंने आपको एक पिल्ले के बारे में बताया, अमीता और पिल्ले का आपस में प्रेम को। आप भी कोई भी जानवर, जो जानवर आपको अधिक प्रिय है, उसके बारे में 10 लाइन लिखेंगे। और इस पाठ में जो गतिविधि दी गई है, पिल्ले का चित्र बनाना है और गत्ते पर कटिंग करके उसे चिपकाएंगे और उसका आंख और मुंह बनाकर आप एक पेज में चिपका कर दिखाएंगे।